हेलो बच्चों। तो लास्ट के 2 वीडियो लेक्चर्स में हमने एडिशन पॉलीमर खत्म किया था। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंडेंसेशन पॉलीमर। एंड आपको याद होना चाहिए कि कंडेंसेशन पॉलीमर को हमने एक और नाम दिया था। क्या नाम दिया था कंडेंसेशन पॉलीमर को? कंडेंसेशन पॉलीमर को हमने स्टेप ग्रोथ पॉलीमर भी कहा था। क्या कहा था? स्टेप ग्रोथ पॉलीमर भी कहा था। तो यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकते हैं ऑल्सो नोन एज स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। अब सबसे पहली बात कि यहाँ पे मेरे पास में क्या होगी कि जैसे कि मैं अगर एडिशन पॉलीमर एंड कंडेंसेशन पॉलीमर दोनों में डिफरेंशिएट करना चाहूँ तो पहला जो लेक्चर था मेरा वीडियो लेक्चर हम उसमें देखें जाके। यहाँ पे आपको ये याद रखना होगा कि मोनोमर जो भी यूज किया जाएगा कंडेंसेशन पॉलीमर में वो बाई फंक्शनल ग्रुप होंगे, है ना। उसमें क्या होने चाहिए? बाई फंक्शनल। जैसे कि आपके पास में 2 मोनोमर यूनिट है तो सपोज कि एक आपके पास में अल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप हो गया और एक दूसरा आपका एसिड वाला हो गया, या फिर हो सकता है कि आपने एक मोनोमर यूनिट यूज करी उसमें आपके पास में आपका सपोज कि एसिड हो गया और दूसरे वाले में हो सकता है कि आपका एमिन हो गया। तो जो भी आपने मोनोमर यहाँ पे कंडेंसेशन पॉलीमर में यूज किए हैं वो आपके क्या होने चाहिए? बाई फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग होने चाहिए या होंगे। ठीक है ना, सीधी सी बात यहाँ पे ये नोट करने वाली है। दूसरी चीज है कि जब भी आप पॉलीमराइजेशन करोगे तो ड्यूरिंग द पॉलीमराइजेशन स्मॉल मॉलिक्यूलर लाइक जैसे कि बताया गया था पहले भी कि यहाँ पे आपके पास में या तो अल्कोहल का या वाटर का या फिर अमोनिया जैसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का लॉस्ट होता है वो भी कंटिन्यूसली होता है। और इन लॉस्ट की वजह से जो भी आपका पॉलीमर बनेगा उस पॉलीमर का जो मास होगा वो क्या होगा? आपका टोटल मास जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। जैसे कि आपने मोनोमर यूनिट लिए तो जितना मोनोमर यूनिट का टोटल मास होगा, बट ऑब्वियस है कि जब कोई चीज निकल जाएगी तो अब जो पॉलीमर बनेगा उसका मास आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है ड्यूरिंग द पॉलीमराइजेशन स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक वाटर, अल्कोहल और अमोनिया इट इज कंटिन्यूसली लॉस्ट एंड ड्यू टू विच वी गेट reduced total molecular mass of polymer and molecular mass of total monomer is greater than molecular mass of कंडेंसेशन पॉलीमर। तो ये तो कुछ बातें थी कंडेंसेशन पॉलीमर के बारे में। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर की। अगर मैं टाइप्स ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर की बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास में मेन 3 टाइप के कंडेंसेशन पॉलीमर होंगे। एक होगा आपका नायलॉन 6,6। क्या होगा? नायलॉन 6,6। दूसरा हमारा होता है नायलॉन 6 एंड थर्ड वन है हमारे पास में नायलॉन 2 नायलॉन 6। अब देखो ये जो 2 पॉलीमर है आपके नायलॉन 6 एंड नायलॉन 6 ये दोनों पॉलीमर आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स कहलाते हैं। और ये वाला जो पॉलीमर है आपका थर्ड वाला ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कहलाता है आपका। तो कभी कभी आपसे ये भी पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉट बायोडिग्रेडेबल। तो आपको इनके नाम याद होने चाहिए। अब सबसे पहले आज हम नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर की बात करेंगे, मतलब नायलॉन 6 एंड नायलॉन 6 की बात करेंगे। तो फर्स्ट हमारा है नायलॉन 6. अब यहाँ पे 6 जो है ना, तो ये 6 एंड 6 यहाँ पे क्या बता रहा है आपको? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बता रहा है। नंबर ऑफ कार्बन एटम मतलब जो भी हम यहाँ पे मोनोमर यूज कर रहे हैं उन मोनोमर्स में यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने? 6 है। ये किसका पॉलीमर है? आपने एडिपिक एसिड का नाम सुना होगा। एडिपिक एसिड क्या था? ओम्स गैप्स वाला जो अपना चलता है ओम्स गैप्स में, जैसे ऑक्सलिक एसिड याद आ रहा, एडिपिक एसिड। इसकी हम अगर बात करें तो आपके पास में कहां पर 6 नंबर के कार्बन थे? तो नायलॉन 6 में हमारे पास में देखें तो ये आएगा आपका इट इज अ पॉलीमर ऑफ, यू कैन राइट हियर, इट इज
तो यहाँ पे मेरे पास में एडिपिक एसिड में भी नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे, 6 होंगे। और हेक्सा मिथाइलिन डाइएमिन, तो ये समझ में आ गया कि यहाँ पे भी मेरे पास में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने, 6 है। तो एडिपिक एसिड को आप कैसे लिखोगे, C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे CH2 होल 4 रहेगा और यहाँ पे मेरे पास में क्या रहेगा, C डबल बॉन्ड OH। तो ये तो आपका एडिपिक एसिड हो गया। एंड NH2 CH2 होल 6 एंड NH2, ये आपका क्या हो गया, हेक्सा मिथाइलिन डाइएमिन हो गया। अब देखते हैं किस तरह से पॉलीमराइज होता है आपका एडिपिक एसिड। तो उसे कैसे लिख सकते हैं, HO C डबल बॉन्ड O CH2 होल 4 एंड C डबल बॉन्ड O OH। किसके साथ रिएक्शन करेगा ये, यहाँ तो हेक्सा मिथाइलिन डाइएमिन, तो मैं उसे यहाँ से ऐसे लिख रही हूँ NH2 को, ताकि आप वाटर मॉलिक्यूल निकालें तो समझ में आ जाएगा। CH2 होल 6 आया एंड अगेन यहाँ पे क्या हो गया आपका, NH2 आ गया। तो अब यहाँ पे आसानी से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकलता हुआ देखेंगे, ये वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा। कंडेंसेशन पॉलीमर में मैंने कहा था कंटिन्यूसली लॉस होगा वाटर का या अल्कोहल का। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या मिलेगा, HO C डबल बॉन्ड O CH2 होल 4 C डबल बॉन्ड O, वाटर निकला तो यहाँ पे आ गया आपका NH, देन CH2 होल 6, देन NH2। इतना समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, आपके पास में एक एमाइड लिंकेज आ गया है। तो आप यहाँ पे याद रखें कि यहाँ पे एक एमाइड लिंकेज आ जाता है, एमाइड लिंकेज। अब ये जो NH2 वाला पार्ट है, इस NH2 वाले पार्ट से फर्दर कौन रिएक्ट करेगा, आपका एडिपिक एसिड। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका HO C डबल बॉन्ड O CH2 होल 4 एंड C डबल बॉन्ड O OH, ये आया। और इधर मेरे पास में HO जो है एसिड वाला पार्ट है, इससे कौन रिएक्ट कर देगा फर्दर, NH2 CH2 होल 6 एंड NH2 वाला पार्ट यहाँ पे रिएक्ट कर लेगा। अगेन वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, तो यहाँ से कितने वाटर मॉलिक्यूल सबके बाहर निकल जाएंगे, यहाँ पे आपके n नंबर ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे। तो अब देखिए पॉलीमराइज जब आगे होगा ये, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा कि, थोड़ा सा मैं पेन चेंज कर लेती हूँ ताकि डिफरेंशिएट करने को मिले। यहाँ से आप ये वाला जो पार्ट था, इस वाले पार्ट से आपने क्या कर दिया, HO निकाला यहाँ से, तो मुझे यहाँ पे क्या मिला, वैलेंसी फ्री C डबल बॉन्ड O, राइट। देन आपका CH2 होल 4, देन C डबल बॉन्ड O NH CH2 होल 6 एंड यहाँ से मुझे क्या मिला, एक OH तो यहाँ से गया और एक H यहाँ से गया होगा, तो आपको यहाँ पे भी क्या मिल जाएगा, ओनली NH मिल जाएगा और वैलेंसी फ्री। तो यहाँ पे आपके पास में ये जो स्ट्रक्चर आया, ये स्ट्रक्चर आपका क्या हो गया, नाइलॉन 6-6, क्या हो जाएगा आपका, नाइलॉन 6-6। समझ में आ गई बात। तो इस तरह से नाइलॉन 6-6 बन गया। अब अगर हम इनके यूजेस की बात करें, तो यूजेस में मतलब ये क्या है, नायलॉन, आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि आपके पास में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होगी उसमें इसका यूज किया जाएगा। आप बोल सकते हैं नायलॉन के धागे बनाने में इसका यूज किया जाएगा। एंड और क्या यूज किया जा सकता है इसका, आपके रेनकोट वगैरह बनाने में भी इसका यूज किया जा सकता है। तो ठीक है, तो ये इस तरह से यूजेस थे आपके। अब हम, तो नाइलॉन 6 क्या है, नाइलॉन 6 हमारा क्या है, ये कैप्रोलैक्टम इसका मोनोमर होता है। ये हमारा है कैप्रोलैक्टम, कैप्रोलैक्टम। इसे हम क्या बोल सकते हैं, साइक्लिक एमाइड भी बोल सकते हैं, साइक्लिक एमाइड। अब देखो, अगर आपको याद हो तो हमने बेकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन पढ़ी है, बेकमैन रीअरेंजमेंट पढ़ रखा है। तो उसमें हमने क्या किया था कि जब मैं साइक्लोहेक्सेनॉन की रिएक्शन
करवाती थी NH2OH के साथ में। याद करो कैप्रोलैक्टम को कैसा बनाया जाएगा, किस तरह से बनाया जाएगा, ये भी पूछा जा सकता है आपको। तो यहाँ पे मेरे पास में साइक्लोहेक्सोनेन लिया मैंने और इसकी रिएक्शन मैंने करवाई NH2OH के साथ में, पहला। और सेकेंड हम यहाँ पे कोई भी लुईस एसिड ले सकते हैं, PCl5 H2SO4 या कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे PCl5 और एनी लुईस एसिड अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ तो मेरे पास में यहाँ पे साइक्लिक एमाइड मतलब कैप्रोलैक्टम बनता है। तो आपको यहाँ पे बैकमैन रीअरेंजमेंट से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहले वो क्या करेगा, बैकमैन रीअरेंजमेंट करवा लेगा, उसके बाद में आगे उसको पॉलीमराइज करवा के नायलॉन 6 पूछेगा और हम भूल जाएंगे। तो ये जब यहाँ से ब्रेक होगा तो नायलॉन 6 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखिए आप यहाँ पे पॉलीमराइज होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे ब्रेक हुआ है ना, तो ब्रेक होने के बाद में यहाँ पे मेरे पास में क्या मिला, C डबल बॉन्ड O और कार्बन कितने हैं, कार्बन देखो आप मेरे पास में C डबल बॉन्ड के बाद में 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे CH2 होल 5, उसके बाद में क्या है NH। ठीक है, तो ये आपका पॉलीमराइज होके आपको क्या मिल जाएगा, नायलॉन 6 मिल जाएगा। तो ये बात वही है कि यूजेस वही होगा कि इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल में इसका यूज किया जाता है, रस्सियां बनाने में इसका यूज किया जाता है, लेमिनेटिंग शीट बनाने में यूज किया जाएगा। बट नायलॉन 6 जो रहेगा वो नायलॉन 6 से ज्यादा अच्छा और स्ट्रॉन्ग और हार्ड होता है, बस इतना डिफरेंस है। तो आप फिर भी एक बार सारे पॉलीमर्स की यूजेस एनसीईआरटी से रीड आउट करें। तो देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया है, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन एक्वस केओएच के साथ में कराएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास में, या फिर मैं यहाँ पे क्या ले सकती हूँ, वाटर भी ले सकती हूँ। ठीक है, तो ए बनता है। उस ए की रिएक्शन कॉपर 300 के साथ में कराऊं या फिर किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में करा देती हूँ तो बी बनता है। बी की रिएक्शन अगर मैं NH2O के साथ में कराऊंगी तो सी बनेगा। देन सी की रिएक्शन अगर मैं PCl5 के साथ में कराती हूँ तो डी बनता है। एंड डी जो बनेगा उसका पॉलीमराइजेशन करने पर मुझे ई मिलेगा। तो फाइंड द ABCDE, क्या आपके पास में है, फाइंड A B C D and E।